हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे एग्ज़ाम की जीके की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन के सेट को हम डिस्कस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने के कारण ये 60 to 70 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। आंसर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है और लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। तो सबसे पहला ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है, ये आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएँ लगभग हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलते हैं। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो स से संगीत और स से आपको याद रखना है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी। और क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं? साम का अर्थ होता है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। कुल इसमें 1875 ऋचाएँ हैं, लेकिन इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, बाकी ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 महाजनपद। इससे रिलेटेड आपको एक फैक्ट याद रखना है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म में जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। कौन कौन से शक्तिशाली थे? तो मगध, वत्स, कोसल, अवंती, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध थे महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणाढ़ डैश पैसाची भाषा में लिखित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृहत कथा। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं। वह सातवाहन नरेश हाल के दरबार में निवास करता था। इन्हें ही पैसाची भाषा में वृहत कथा की रचना की थी। फिर सेकंड आपको फैक्ट याद रखना है कि मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं, संस्कृत भाषा में लिखित है। पंचतत्व के लेखक विष्णु शर्मा हैं और कथा सरित सागर के लेखक महाकवि सोमदेव भट्ट है। ये आपको फैक्ट याद रखना है, चारों के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमाम बाड़ा डैश में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। पहला फैक्ट, आसफी इमाम बाड़ा के नाम से जाना जाता है। अवध के आसफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था। मुहर्रम और ईद जैसे मुस्लिम अनुष्ठानों के उद्देश्य से ये बनाया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी ने अवध प्रांत की राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी। नवाब आसफुद्दौला ने फैज़ाबाद से लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो डेट आपको याद रखना है, 23 जून 1757। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। और इससे रिलेटेड फैक्ट आपको क्या याद रखना है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर निर्णायक जीत हासिल की थी। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था और नवाब की सेना मीर जाफर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युगांतर। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं। तलवार बर्लिन में कौन किया था? बीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। युगांतर कलकत्ता में हुआ था, बारिंद्र कुमार घोष। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये आपको फैक्ट याद रखना है। फिर इसकी स्थापना युगांतर पत्रिका की 1906 में कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट क्या याद रखना है, कौन से अनुच्छेद में है इसका वर्णन? तो अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। जब हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन इसके चुनाव में भाग लेते हैं। अभी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखने हैं। तो सबसे पहला फैक्ट क्या याद रखना है कि इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। सेकंड, अनुच्छेद 54 के अनुसार इनके एक निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। याद रखना, मनोनीत सदस्य नहीं होते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। सेकंड, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के नहीं, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। याद रखना, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में पूछा गया है। थर्ड, इसमें कौन याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कौन कौन से है, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, सबके निर्वाचित सदस्य, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारामंडल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है, प्राचीन भारत में तारामंडल को ही नक्षत्र कहा जाता था। और अभी प्रमुख तारामंडल कौन कौन से हैं, सप्तर्षि, मृगशीर्ष, धनु, ध्रुवमत्स्य, सिग्नस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। ये होता क्या है, खगोलीय पिंडों में लगभग 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं और कुछ ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये उस टाइम के करेंट का क्वेश्चन है, म्यांमार। तो इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं, रोहिंग्या म्यांमार देश का एक जातीय समुदाय है। 1982 के म्यांमार राष्ट्रीयता कानून के तहत रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। इससे रिलेटेड और क्या याद रख सकते हो, जोधपुर को ब्लू सिटी, जयपुर को पिंक सिटी, अजमेर राजस्थान का हृदय, बीकानेर ऊँटों का देश। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में फैक्ट के फॉर्म में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेमासेक। और किसके किसके पुराने नाम आपको याद रखने हैं, जापान का निप्पन, थाईलैंड का याद रखना श्याम, म्यांमार का बर्मा, श्रीलंका का याद रखना सिलोन, मालागासी मेडागास्कर, ताइवान का फार्मोसा। ठीक है, और इथियोपिया का अबिसीनिया। ये आपको याद रखने इतने नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा नदी जानी जाती है। इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, हरिद्वार के पास यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। एनसीईआरटी का लाइन है, बहुत सारे एग्जाम में एज इट इज़ पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना से इसका मिलन होता है। तो गंगा यमुना से कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। गंगा बंगाल में पहुँचती है उसके बाद, और भागीरथी और हुगली नामक 2 वितरिकाओं में बट जाती है। यही भागीरथी बांग्लादेश पहुँचने पर पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारे राज्य और उसकी राजधानी आपको याद होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्या क्या याद रखना है, नागालैंड कोहिमा, सिक्किम गंगटोक, मणिपुर इम्फाल, असम दिसपुर। ये इनकी राजधानी आपको याद रखना है। जनरली जो 7 सिस्टर्स हैं, जो पूर्वी भारत है, उसकी राजधानी पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा रायपुर। रायपुर कहाँ है?
छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना था। आपके लिए एक क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ और कौन कौन से राज्य बने थे? 2 राज्य और बने थे, वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को डैश से जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्दिया। गंगा नदी पर स्थित जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इस जलमार्ग पर प्रमुख शहर जिसमें आपको याद रखना है, प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, पटना और कोलकाता और हल्दिया, ये प्रमुख शहर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उस टाइम के करेंट का क्वेश्चन है, रेल यातायात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH8। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है, NH1 किससे रिलेटेड है? दिल्ली और अमृतसर से, लेकिन बाद में वो 2019 में राष्ट्रीय राजमार्ग को पुनः नामित किया गया है, जिसमें NH1 उरी और लेह से रिलेटेड है, NH8 असम त्रिपुरा से, NH10 गंगटोक फुलबारी से, NH24 दिल्ली लखनऊ से, NH44 दिल्ली मुंबई से। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कमेंट में ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही होते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक वाइज भी MCQ लाने वाले हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।